Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी गाइज़ आप सभी को। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, करियर रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो अब मैं बात करूँ अगर रीडिंग की, सो गाइज़ ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कमेंट में मुझसे बोलते हैं कि हम फ्रेंड के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देखें, आपको हेल्प करेगी। या जब भी आप इस तक पहुँचे तो एक होता है मन में कि यार 2 दिन पुरानी है, 3 दिन पुरानी है, देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप उस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो डेफिनेटली आप देखो, आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज उसमें डेफिनेटली होगा। एंड गाइस, जेंडर का कोई इशू नहीं है। अगर मैं ऐसे करती रहूँगी कि ताती करती रहूँगी तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रीडिंग हो जाएगी। सो मैं सिर्फ एक ही टोन पकड़ के बात करूँगी, आप अपने हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप जो है बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। सबसे अच्छी बात तो ये है गाइस कि एकदम फ्री है। एंड दूसरी बात इसकी खास ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और सबसे पहले वीडियो को आप देख पाओगे। सो चलिए अभी हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है कि करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी। ट्रिकरी, बैलेंस, रिलीज, सेल्फ वर्थ, इम्पेशंस, completion, isolation, bittersweet, confusion, डेस्टिनी। बॉटम ऑफ द डेक से है जॉय। ओके, तो सारे कार्ड्स हमारे पास हैं, हमारे सामने हैं। ओवरऑल अगर मैं कार्ड्स को देखूं और इनके एनर्जीज़ को देखूं तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर दिखती है गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी इस वक्त में जो है काफ़ी सैड भी है और कुछ चीज़ों को जो है लेट गो भी करना चाहते हैं।
काफ़ी मिक्स सी एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ इस रीडिंग में एक्चुअली वो ये है कि आई फील आपके पार्टनर का एक मैनिपुलेटिव नेचर रहा है कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, बातों को गोल घुमाना, बातों को जो है अपनी तरीके से चलाना इनको बहुत अच्छे से आता है एंड ये काफ़ी अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं। लाइक थोड़े से बात करने में एक चालाकी होती है ना, कुछ इंसानों की बातों में कुछ चालाकी होती है, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो दिल में वो जुबां पे बोल देते हैं। कुछ लोग बहुत अलग तरीके से बातें करते हैं, लाइक हमें ऐसा लगता है कि वाह यार, क्या इसकी बात करने की जो स्किल है कितनी अच्छी है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल। बट एक्चुअली होता क्या है कि वो हम कहते हैं ना कि भाई वो बात करने में बड़ा माहिर है, बड़ा चालाक है, घुमा देता है अपने हिसाब से। इनकी एक आदत है और वो आदत इनकी ये है कि अगर ये मान लो कि कोई सिचुएशन में फंस रहे हैं जहाँ पर ये झूठे साबित हो रहे हैं, जहाँ पर ये गलत साबित हो रहे हैं, तो ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो है वहाँ पर झूठे साबित ना हो सके, गलत साबित ना हो सके। जैसे कि मान लो कि ये किसी से मिलने गए आपको बिना बताए, ठीक है। अब हुआ ये कि जिससे मिलने गए उसको आप भी जानते हो और आपकी भी बात होती है, तो आपने उससे पूछा और उस लड़की ने आपको बता दिया कि हाँ वो मुझसे मिलने आए थे, ठीक है। कब आए थे उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें जानकारी है, ठीक है। अब मान लो कि थोड़े से एग्जाम्पल थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन समझने की कोशिश करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने अपने पार्टनर से पूछा कि तुम क्या उससे मिलने गए थे, तो वो आपको मना कर देंगे कि नहीं मैं नहीं गया मिलने। हो गई झूठ। आपको सुनने को मिला कि उस लड़की ने कहा ये मिलने आए थे, लेकिन इन्होंने आपसे कह दिया कि नहीं गए हम मिलने के लिए, ठीक है। अब आपने हकीकत बोल दी कि उस लड़की से मेरी बात हुई है और उसने बोला है कि तुम मिलने गए थे, ठीक है। अब ये फंस गए उस चक्कर में। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि उसने मुझे मना किया था, उस लड़की ने मुझे मना किया था बताने के लिए। फिर वो कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसने मना किया तो तुम क्या मुझे बताओगे नहीं। बोले उसने मुझे कसमें दे दी थी, उसने इसकी कसम दे दी थी, उसकी कसम दे दी थी, तो मैं कैसे बताता, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो फिर आप जो है आप उस लड़की से कांटेक्ट करो। उससे पहले इन्होंने कांटेक्ट किया और इन्होंने बोला उसको कि तुमने ही मुझे मना किया था ना बताने के लिए, और अब तुमने उसको जा कर के बता दिया, तुम मुझे गलत ठहराना चाहते हो। मतलब कि उस लड़की को उसके मुंह पर ही डोमिनेटिंग नेचर के साथ उसको झूठ को सच बनवा रहे हैं, अपनी झूठ को सच बनवा रहे हैं, और बातों को इतना गोल गोल घुमा देना कि खुद साइड हो जाना और दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देना। लाइक इस तरीके की चालाकी इनके अंदर है। तो ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया, जो मैंने इस तरीके से बात को आपको बताया, वो इसलिए बताया ताकि आप समझो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके के गेम्स को खेलती हैं। इनका माइंड इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से चलता है। बट एक चीज़ दिख रही है कि राइट नाउ ये खुश नहीं है। इनकी लाइफ में वो खुशी मुझे नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज़ ये काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि आइसोलेशन वाली एनर्जी है, तो काफ़ी अकेला सा ये फील कर रहे हैं। मीन्स जो चीज़ें, जो गेम्स, जो माइंड गेम्स, जो चालाकियाँ ये करते थे, अब इन्हीं पर वो चीज़ें भारी पड़ रही हैं, बिकॉज़ उसकी वजह से कोई भी इनका अपना नहीं रहा। क्योंकि ये तो भाई सबको उल्लू बनाने में लगे हैं, सबको मतलब कि सबको पागल समझते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं। तो जब इंसान का हमें फितरत पता चलती है तो हर कोई दूर होता जाता है। आपकी बात अलग है, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन बाकी लोग उनसे प्यार नहीं करते हैं। अगर उनको पता चलेगा कि ये इंसान इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, या ये अपने आप को सही साबित करने के लिए हमें भी झूठा साबित कर सकता है, तो सब लोग इनसे डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। तो वही इनकी लाइफ में चल रहा है कि इनसे लोग दूर होते जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अकेले पड़ते जा रहे हैं। इनकी लाइफ में बैलेंस भी नहीं है। ये चाहते हैं अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना, लेकिन वो बैलेंस इनसे बन नहीं रहा है, ठीक है। एक चीज़ और मुझे दिखती है कि ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। दरअसल बात ये होती है कि एक इंसान ऐसा है जिसको अपनी चलानी है, जिसको आज़ाद रहना है, फ्रीडम भी चाहिए, और
आपको खोना भी नहीं है। मतलब कि उनको फ्रीडम चाहिए, उनको जो है जो मर्ज़ी वो करें, आप उनके हिसाब से चलो, और आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। चाहे लाखों झगड़े हुए हों, चाहे लाखों वो हो, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते, ये दिखता है। क्योंकि इनको डर लगता है आपको खोने से, बिकॉज आप इनका सपोर्ट हो और आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनकी, इनको यहाँ पर कंप्लीशन आप देख रहे हो, ये जो पेनफुल एनर्जी है, ये जो यहाँ पर इम्पेशेंस की एनर्जी, एक्चुअली दोनों एनर्जी मिलके ये बताती हैं कि आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट ये अपने तरीके से रहना चाहते और आपको खोना भी नहीं चाहते। बट बात ये है कि जब हम किसी कनेक्शन में जाते हैं तो हमें दोनों साइड का देखना पड़ता है, बैलेंस करना होता है, जो कि ये नहीं करते। इनको लगता है कि मुझे आज़ाद रहना है, मुझे खुला रहना है। एक होता है ना कि मुझे रिलेशनशिप में रहना है, बट मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जब आपको भी कोई मतलब ना हो उनसे, अदरवाइज़ तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इनको एक यहाँ पर जो सेल्फ वर्थ का कार्ड है ना, वो ये चीज़ बताता है कि इस चीज़ को लेकर के उनको एक रियलाइजेशन डेफिनेटली हुई है कि मैं जो हूँ ये गलत कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस हैं, कुछ विजडम है जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है नेगेटिविटी यानी कि अपने अंदर की बुराइयों को रिलीज़ करना चाहते हैं। तो एनर्जी यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी कि मैं जो है उसको ऐसे तरीके से, मतलब कि ये है ही ऐसी मिक्स एनर्जी है तो थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी। बट यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर पहले वैसे थे, अब जो है उनको ये एहसास हुआ कि इस वजह से जो उनकी ये गलतियां हैं, जो ये कर रहे हैं, इस वजह से ये जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो ख़राब हो रहा है, और ये इस चीज़ को समझ रहे हैं। पहले ये इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे, बट अब इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि अब सभी लोग इनसे दूर हो गए हैं। तो ये इस बात पर तो सोचेंगे ना, चलो आप हुए, इनको लगेगा कि चलो आप तो आपका एक अलग ईगो है, एटीट्यूड है, इसलिए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि सभी लोग मुझसे इसी बात को लेकर के दूर हो रहे हैं, सो कहीं ना कहीं इनको समझ में आया कि ये चीज़ मेरे अंदर ख़राब है, ये क्वालिटी मेरे अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि किसी एक को इफ़ेक्ट करता है तो हम सोचते हैं यार वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। लेकिन सबको जब इफ़ेक्ट करता है तो हमें समझ आता है कि प्रॉब्लम हमारी है, दूसरों की नहीं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये अभी रियलाइज़ कर रहे हैं। ये कंफ्यूज भी है इस कनेक्शन को लेकर कि एक्चुअली इनके मन में एक चीज़ है कि वो जानना चाहते हैं कि ये किसी की सुन के नहीं लेते हैं। इनमें ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच मनमुटाव होता है, लेकिन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन होती है। अगर किसी के साथ इनके मनमुटाव हो जाए तो दोबारा बात नहीं करते जाके, क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है। लेकिन क्यों बार बार आपसे इतना मनमुटाव होने के बावजूद भी इनका मन करता है बात करने का, आपको देखने का, आपकी आवाज़ सुनने का? क्यों करता है ऐसा मन? इनको ये समझ में नहीं आता। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है इस कनेक्शन में। क्या हम दोनों की कोई किस्मत जुड़ी है, या हम दोनों का ही कुछ लिखा है, ऐसा क्या है? तो उस चीज़ को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज मुझे नज़र आते हैं, थोड़ी सी उस चीज़ को लेकर के मुझे इनके मन में एक कन्फ्यूज़न नज़र आती है। ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, एंड जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसको भी ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। बिकॉज बिना बात किए तो वो चीज़ हील नहीं हो सकती। अगर हम किसी को हर्ट कर दें, मान लो हमने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाले को बहुत तकलीफ़ पहुंच गई, तो हम जाकर के उसको अगर प्यार से सॉरी भी बोलते हैं या फिर उसको प्यार से एक बार हग भी कर देते हैं ना, तो बहुत सारे गिले शिकवे तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बस वही चीज़ है कि इनका भी कभी कभी मन करता है कि मैं जा कर के ये काम करूं, क्योंकि मेरी वजह से वो हर्ट हुई है। क्योंकि पहले जब आपका उस चीज़ को लेकर के आर्ग्यूमेंट हुआ ना, इनके उस तरीके के नेचर को लेकर के, तो इनको ऐसा लगा कि आपकी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मेरी लाइफ में सभी लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो इनको समझ में आया कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है। एक्चुअली हमारा जो ईगो है ना, जब भी कोई एक इंसान उस चीज़ के खिलाफ जाता है ना, तो हमारा ईगो कहता है कि नहीं भाई हम तो परफेक्ट है,
प्रॉब्लम सामने वाले में, लेकिन जब सब अगेंस्ट हो जाते हैं ना तो वो इंसान का ईगो कमज़ोर पड़ जाता है और वो खुद ही एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ प्रॉब्लम सब में नहीं मुझ में ही है। तो ये उस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं एंड सब कुछ ठीक भी करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। लेट्स सी, कुछ मैं टैरो कार्ड से भी देखूँगी। King of Swords, Queen of Pentacles, Ace of Cups, the Chariot, Seven of Pentacles, Page of Wands, Queen of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से है Ace of Wands। ओके, सो साइन बताती हूँ जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। वो है कैंसर साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कर्क राशि। ठीक है, आप दोनों का एयर और अर्थ का कॉम्बो हो सकता है। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो इन दोनों साइन जो मैंने अभी आपको बताया, इनमें से एक आपके पार्टनर का और एक आपका हो सकता है। तो एयर और अर्थ का आप दोनों कॉम्बो हो सकते हो, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है नंबर 14, नंबर 30, नंबर 1, नंबर 7 एंड अगेन नंबर 7, नंबर 11 एंड नंबर 13। तो स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास आया नंबर 7 एंड नंबर 13। सो यहाँ पर मुझे दिखता है अप्रैल का महीना और उसी के साथ मुझे दिखता है जुलाई का महीना। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड ये मंथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो आपके जो पार्टनर हैं फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं भाई आपके लिए। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में कोई फीलिंग ही नहीं है, फीलिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, प्यार भी बहुत है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है आपसे। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता अपना प्यार, कि प्यार जताते कैसे हैं। क्या होता है कि कई बार कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को समझ है, बट अगर हम टूटा फूटा भी किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं ना, तो सामने वाला फीलिंग को समझता है कि हाँ भाई इसको नहीं आता बट ये कर रहा है ना, तो वो भी बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन इनको ना वही ईगो की प्रॉब्लम है। जो ईगोस्टिक इंसान होते हैं ना, वो चीज़ करने में वो डरते हैं कि यार कहीं एम्बैरेस फील ना करना पड़ जाए, कहीं हंसी वाला मोमेंट, फ़नी मोमेंट ना बन जाए, क्योंकि बहुत सारे मन में डर होते हैं। तो ये इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। अदरवाइज़ ये प्यार करते हैं लेकिन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुल के। ये आपका जो नेचर है ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सबसे प्यारा नेचर अगर मुझे क्वींस के कार्ड में से किसी का लगता है तो वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल का। इस कार्ड को देखेंगे ना तो भी बहुत प्यारी सी एक एनर्जी मिलती है इस कार्ड से। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स को देखो और क्वीन ऑफ पेंटिकल को देखो तो आपको समझ में आएगा कि आपको ना ये ज़्यादा अच्छी एनर्जी लगेगी, क्योंकि इसमें वो चीज़ है। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल में क्या है कि एक मदरली नेचर झलकता है, लाइक एक मदर का प्यार, केयर, उस तरीके की महसूस होती है इस कार्ड में। सो आपका जो नेचर है वो इनको बहुत पसंद है और उसी की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड आपकी केयर जो आप करते हो, बहुत ज़्यादा आप केयरिंग हो, सपोर्टिंग हो, आप सपोर्ट भी इनको बहुत करते हो। एंड आप कोशिश करते हो अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाने का।
कुछ लोग होते हैं जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसको नहीं परवाह किसी का भी, इसके आसपास भी कितनी सारी ब्राइट ब्राइट कलर्स एंड ये है, यहाँ पर इतने ब्राइट नहीं, यहाँ पर ब्लैकिश एनर्जी ज़्यादा नज़र आती है। तो ये भी एक क्वीन है जो कि काफ़ी अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, बट क्या है कि ये अपनी टैलेंट्स को, अपनी स्किल्स को खोती जा रही है, क्योंकि सिर्फ इसका ध्यान इस कप पर है, ये खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही, मतलब अपनी हेल्थ को ख़राब कर रही है, अपने जो है ब्यूटी को भी ख़राब कर रही है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हो हमारी लाइफ में, अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़राब ही होनी होती है, चाहे वो हमारी स्किन हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे वो हमारी लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर घर की कोई चीज़ हो। तो हमें हर चीज़ को एक केयर चाहिए होती है। तो इस क्वीन ऑफ कप्स के कारण वो चीज़ नज़र नहीं आती है, बट ये बहुत इमोशनल होती है, ये दिल की बहुत प्यारी होती है, दिल की ये भी बहुत प्यारी होती है। तो ये नेचर जो है ना आपका, इनको बहुत पसंद है। बेसिकली यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपको मिस ये बहुत करते हैं, एंड मे बी आई फील कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, अनदर डिफरेंसेस, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा टफ होता है, लेकिन इसमें प्यार बहुत है, ये नज़र आता है। ओवरथिंक कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, कि बहुत सोचते हैं ये, ऐसा नहीं है कि सोचते नहीं हैं, बहुत सोचते हैं आपको कॉल और मैसेज करने का, क्योंकि ये कॉल मैसेज का कार्ड है। सो कॉल मैसेज करने का बहुत सोचते हैं, बट इस थॉट में रह जाते हैं कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे। लाइक इनके मन में एक थॉट आता है कि आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, तो कुछ भी हुआ हो लेकिन आप एक्सेप्ट कर लोगे, ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि हिम्मत की बात नहीं है यहाँ पर, हिम्मत तो है इनकी, कॉन्फिडेंस तो इनका फुल है, बट कुछ ना कुछ प्लानिंग में है ये, मतलब कुछ है इनकी चल रहा है दिमाग में, तो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मैं टाइम ले लूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये कुछ सोचने में ये टाइम दे रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि कॉल मैसेज के बारे में बताते हैं, बट ये भी थोड़ा सोचने में टाइम ले रहा है। बट मुझे जहाँ तक मैं इस रीडिंग को देख रही हूँ, मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि बहुत जल्दी आपकी इनसे बात होगी। जिस तरीके की एनर्जी है, इससे ये पता चलता है कि बहुत जल्दी आप दोनों की बात होगी, 1 महीने के अंदर अंदर आप दोनों की बात होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है बहुत स्ट्रांगली, अगर मैं इन कार्ड्स को, इन एनर्जीज़ को देखूँ तो। सो आपके लिए मैं कुछ बाबा के मैसेजेस देखती हूँ गाइस, कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। बहुत लोग बाबा के मैसेज का भी वेट करते हैं। सो लेट्स सी। पहला मैसेज है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। Second is learning. Life is a school. Learn and solve. Surrender. Wow, so beautiful. You are not alone. Serving the needy. Bottom of the text is do not judge. Okay. कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन डेफिनेटली चलता होगा। हम एक वर्ड बहुत बारी सुनते हैं गाइस, भक्ति, राइट। हम ये वर्ड सुनते हैं ना, भक्ति, और हमारे दिमाग में ये भी चलता है कि भक्ति क्या होती है। एंड कुछ लोगों के दिमाग में चलता है कि भजन, कीर्तन, पाठ, पूजा, ये सब भक्ति होती है। नाम जपते रहना, पाठ पूजा करते रहना, और भजन कीर्तन करते रहना, ये एक भक्ति है, हम भक्ति करें। कुछ लोगों को ये चीज़ लगती है, राइट। सो यहाँ पर मैं बताऊँ कि भक्ति जो होती है वो दरअसल होती क्या है। भक्ति होती है सरेंडर। मैं आपको एक दिन मैंने एक रीडिंग में बोला था, आई डोंट नो मैंने इस चैनल पे बोला था या दूसरे चैनल पे बोला था, कि सरेंडर वर्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए बैठूँ तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। इसके अंदर उतनी ज़्यादा चीज़ें हैं डीपली और डीपली समझने के लिए। ये जितना सरेंडर वर्ड जितना इजी लगता है ना, ये इसमें ना मिराइकल्स भी उतने ही हैं, एंड इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। हमें इजी लगता है बोलना सरेंडर, बट सरेंडर जो इंसान सच में कर देता है ना, लाइक
बहुत उसकी लाइफ में फिर मिराकल्स ही मिराकल्स होते हैं। भक्ति होती है सरेंडर, और सरेंडर क्या होता है, हम अगर किसी के हाथों में कुछ चीज़ सरेंडर करते हैं, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास चौकुरे है, ठीक है, ये चौकुरे है जो कि पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए होता है ये चौकुरे, ठीक है। तो ये चौकुरे है, मान लो कि ये बहुत कीमती है मेरे लिए और मुझे इसको किसी को देना है, ठीक है, ताकि वो संभाल के रखे और जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ये ले लूँ। तो मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढूंगी ना जिस पे मुझे विश्वास हो और मुझे पता है कि वो कभी गलत करेगा ही नहीं, वो जब भी मैं मांगूंगी मुझे पूरी ईमानदारी के साथ सही सलामत इसको दे देगा क्योंकि वो संभाल लेगा। तो मैं ऐसे इंसान को ये दे दूंगी एंड मैं फिर कोई मेरे को टेंशन नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, मैं पलट के सोचूंगी भी नहीं कि वो ठीक तो है या नहीं है, क्या है क्या नहीं। मान लो कि इसमें मेरी ज़िंदगी है, ठीक है, मतलब मान लो इसमें मेरी जान बसी है, इसको कुछ होता है तो मैं गई, ठीक है। तो फिर तो बहुत रिस्की हो जाएगा ना किसी के हाथ में ये चीज़ देना, लेकिन फिर भी मैं किसी के हाथ में दे रही हूँ बहुत विश्वास के साथ और फिर मुझे टेंशन नहीं है, मैंने छोड़ दिया फिर, ठीक है। तो वो जो विश्वास है, जिस विश्वास के साथ आप इसको दे रहे हो, अब मैं आपको बात बताऊं कि अगर ऐसी किसी चीज़ में आपकी जान फंसी है तो आप सिर्फ एक ही इंसान को इसको पूरे विश्वास के साथ दे सकते हो, अपने मम्मी पापा को। सिर्फ आपको बिलीव होगा या तो अपनी मम्मी पे, अपने पापा पे, या अपने मम्मी पापा को, दोनों को ये दे सकते हो। इसके अलावा आप किसी पे भरोसा नहीं करोगे, इसके अलावा सिर्फ भगवान है। सो वो जो ट्रस्ट आप देख रहे हो ना कि हाँ ये है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ये है तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, ये भरोसा ही सरेंडर है, ये भरोसा ही भक्ति है। ऐसा ही भरोसा भगवान के ऊपर देना होता है कि अब हमें टेंशन है ही नहीं, मतलब हमें ये समझ लेना है कि जो हो रहा है हमारी ज़िंदगी में वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जैसा भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे बुरा है या भला है, ठीक है। तो वो भगवान पे भरोसा करके चलना उसी तरीके का कि अब तो खाई में कूदाओगे तो भी आपका, बचाओगे तो भी आपका, वो होती है सरेंडर, वो होती है भक्ति, वो विश्वास को ही हम भक्ति कहते हैं। सो गाइस, यहाँ पर भी उसी सरेंडर की ज़रूरत है, उसी विश्वास की ज़रूरत है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू, कभी सुख कभी दुख, ये आते जाते रहते हैं। वहीं पर यहाँ पर लर्निंग का कार्ड है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लाइफ में खुशी के पल में भी कुछ सीखना है, दुख के पल में भी कुछ सीखना है। जब खुशी है तब भी कुछ सीखो और जब गम है तब भी उससे कुछ सीखो, क्योंकि लाइफ जो है वो एक स्कूल की तरह, हम स्कूल में सीखने के लिए जाते हैं ना, हमारी लाइफ एक बहुत बड़ा स्कूल है, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो अपनी लाइफ से ही सीखना है एंड चीज़ों को सरेंडर करना है। और सरेंडर करते टाइम ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, नहीं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके ईश्वर हैं। आप बस सरेंडर तो करो पूरा विश्वास रख के एंड लाइफ में बस सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, एक सरेंडर करके और ये मान करके कि जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड आप अकेले नहीं हो, इस बात को ध्यान रखो। आगे बढ़ते रहो अपनी ज़िंदगी में, लोगों की आप मदद करते रहो, लोग आपकी मदद करते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहो। आप अपने जहाँ पर आपको सक्सेस, जहाँ हम एक सेट करते हैं ना, हमें भी नहीं पता कि हमें कितनी सक्सेस चाहिए, किसी को नहीं पता होता। हम गोल्स बनाते हैं, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, बट किसी को ये नहीं पता कि हमें कितना कुछ अचीव करना है। सो कहीं ना कहीं वो जो सक्सेस हम वर्ड बोलते हैं, बहुत ही ईजी है बोलने में लेकिन बहुत भारी भरकम शब्द है। सो ऐसे चलते चलते आपको कब सक्सेस मिल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, बस आपको इसी तरीके से सरेंडर वाली एनर्जी में चलना है। बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस वक्त तो जिसमें बहुत ज़रूरत है कि आप सरेंडर करते हुए चलो, क्योंकि टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा, टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या टेंशन लेने से आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी? क्या रोने से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी, बल्कि आपका सर दर्द होगा, आपके हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी एंड बहुत सारी चीज़ें। और एक जो टेंशन वाली बीमारी है ना, ये टेंशन हज़ारों बीमारियों को बुलावा देती है कि आओ भाई शरीर में।
तो टेंशन से तो हमें बचना ही बचना है, बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, क्योंकि एक टेंशन 1000 बीमारियां लेकर के आती है। तो इसलिए जो है सरेंडर करना अच्छा है बजाय टेंशन लेने के। तो यहाँ पर बाबा आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि सरेंडर कर दो अपने आप को, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही कह करके बस आगे बढ़ते जाओ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।